नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 500 साल के इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराज चुके हैं। अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 14 जोड़े यजमान बने थे। एक दिन बाद यानी 23 जनवरी से मंदिर को आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि मैसूर के फेमस मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भगवान राम की ऐतिहासिक प्रतिमा बनाई है। नई 51 इंच की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है। और ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अयोध्या में राम की धूम किस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर पीएम मोदी ने प्रभु रामलला के सामने मत्था टेका है। और तीसरी तस्वीर अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया है। दीप जलाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। और इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, अब रामलला दिव्य मंदिर में रहेंगे। मुझे विश्वास है प्रभु राम हमें जरूर क्षमा करेंगे। आज हमारे राम आ गए हैं। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर राष्ट्र उठ खड़ा हुआ है। यह समय सामान्य नहीं है। लंबे वियोग से जो विपत्ति आई थी वो खत्म हो चुकी है। लंबे वियोग से जो विपत्ति आई थी वो खत्म हो चुकी है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर कानूनी लड़ाई लड़ी गई। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है। राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है। राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है। राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है। राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है। राम प्रभाव है। राम नेति भी है। राम नीति भी है। राम नित्यता भी है। राम निरंतरता भी है। राम विभु है, विशद है। राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए और 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज यानी 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए हैं। जजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला को चांदी का छत्र भी अर्पित किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश दुनिया के वीवीआईपीज मौजूद रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल होने पहुंचे हस्तियों से हमारे यूपी ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह ने खास बातचीत की है। खुशी का अनुभव हो रहा है। पूरा देश राममय हो गया है। पूरे देश में भगवान राम की चर्चा हो रही है। पूरे देश में लोग इस बात से खुश हैं कि जो 500 साल तक संघर्ष लोगों ने किया वो संघर्ष पूरा हुआ और लोगों की जो मनोकामना थी वो पूरी हुई। इसके पहले 1-2 स्टेटमेंट आपके ऐसे आए कि भगवान राम जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले शिक्षा जरूरी है, उसके पहले गरीबी दूर करना जरूरी है, तो भगवान राम इतने जरूरी नहीं। आपका बयान था। नहीं, बिल्कुल, मैं आज भी कह रहा हूँ। देखिए, घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे नहीं। और शिक्षा, हम भगवान के कृतित्व और व्यक्तित्व को तभी पढ़ पाएंगे जब हमारे में शिक्षा होगी। हमारे में अगर शिक्षा नहीं है तो हम सुन सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। तो अभी शिक्षा जरूरी है कि राम? दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है। जब हम सो के उठते हैं तो भगवान को याद करते हैं और जब जाना होता है हमको कहीं तो हमको शिक्षा याद आती है। तो अयोध्या में कई बार आया हूँ और 92 से आ रहा हूँ, लेकिन अब जो अयोध्या है वो अपने आप के अंदर एक वो अयोध्या है जो कि विकासशील है और जहाँ पर अब रामलला जब आए तो और विकास होगा। अच्छा, कई लोग
कई लोगों को निमंत्रण गया लेकिन वो लोग नहीं भी आए, तो उनकी बदनसीबी है, छोड़ दो। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जनरल वीके सिंह जिंदाबाद। ऐसा है कि अभी सजाया गया है और सजेगी अपने आप। महाराज जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए हैं। तो आज अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई जी, कैसी अनुभूति हो रही है? क्या मन में ख्याल है आपके? बस पूछो मत, इतना आनंद है ना। साक्षात राम लला जी अपने महल में विराजे, जो बरसों से, जिस समय की हम उड़ीक में थे, आज हमारी पूरी होगी। हम सोच रहे हैं हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया, सभी ने, लेकिन हमको आज ऐसा समय मिला कि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में आके बैठने का समय मिला। असल तो यहाँ हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं। जहाँ तक पहुँचे, आज का जो पर्व है वो राष्ट्रीय पर्व है के तौर पे मना रहे हैं, तो हम सबको ये चाहिए कि हम सब आज पैगाम मोहब्बत का ही दें, जिससे कि आपस में जो नफरतें हैं वो खत्म हो और उस मोहब्बत को मिला के उसमें सब लोग भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, यही मोदी जी ने भी कहा है। हमें सबको मिलकर अपने भारत को मजबूत करना है। आज उन पुरानी बातों को छोड़कर आज का ये बदलता भारत है, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरह से हम सबको मिलकर अपने भारत और भारतीयता को मजबूत करना होगा, तभी हमारा राष्ट्र आगे जाएगा। पुरानी रंजिशों को छोड़िए, दुश्मनियां छोड़िए, अब वापस आओ, सब मिलकर गले मिलकर मोहब्बत से अपने देश को आगे लेके जाएं। मुंबई से सेलिब्रिटी भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे हैं। हमारे साथ विवेक ओबराय जी हैं, जो सीधे मुंबई से चल के प्राण प्रतिष्ठा में आए हैं। विवेक जी, पीछे आराम से। कैसा अनुभव? बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बहुत दिव्य, मौका आया है, क्षण आया है, बहुत जबरदस्त मौका है भारत के लिए, बहुत जबरदस्त। और सर क्या कहेंगे अयोध्या के बारे में? बस अब राम जी से नई एक परंपरा, नई पीढ़ी शुरू हुई। और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए